कि हमको लेंसेज की अब समझ में आनी शुरू हो जाती है। यानी कि हमारे पास लेंस क्या चीज है, फिर तो एक बात पता होनी चाहिए बच्चा हमारे पास कि लेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज, और लेंस बच्चा हमारे पास काम कैसे करता है बच्चे हमारे पास। ठीक है, हो सकता है मेरा इंटरनेट बच्चे थोड़ा सा आपको अनस्टेबल लगे, हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल लगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना बच्चे। तो हमारे पास लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे मोबाइल फोन में चार्जर क्या काम करता है, तो आप बोलोगे सर ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करके मोबाइल चार्ज कर देता है। ऐसे हम लेंस के बारे में क्या समझते हैं कि लेंस क्या चीज है, तो बोलते हैं लेंस क्या चीज है भाई, सर ये ऐसी चीज है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है 2 बार, नहीं तो 1 बार, और इससे बच्चा हमारे पास इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो हमने पिछली बार जो चीजें समझी उसको आगे करते, आज हमारा ज्यादा पर्पस जो होगा वो बच्चा हमारे पास रहेगा कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके कि लेंस मेकर फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पर बच्चे आज डिस्कस करते हैं द लेंस मेकर फॉर्मूला के आपके पास एप्लीकेशन। तो पिछली बार हमने डेरिवेशन देखी, आज जरा हम इसकी थोड़े बहुत आगे के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, 1 divided by focal length of the lens is equal to refractive index of the lens minus of 1 and bracket close 1/r1 minus 1/r2। ध्यान से समझना, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास तैयार किया गया एक ऐसे लेंस के लिए जिसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, आपके पास बाहर से बड़ा। सो दिस इज म्यू एल, और ये बच्चा हमारे पास म्यू एयर है बच्चा हमारे पास, एंड दिस इज म्यू आपके पास यहाँ पर एयर। हमारे पास यहाँ पर रेडियस आ गया r1 एंड दिस इज दी आपके पास रेडियस आ गया r2। एक रेडियस r1 और दूसरा रेडियस आपके पास क्या आ गया r2। समझो, एक रेडियस r1 और दूसरा रेडियस आपके पास r2, एक r1 एक r2, एक r1 एक r2। तो हमारे पास ये जो रेडियस है r1 और बच्चा हमारे पास r2, ये हमारे पास इस केस में कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव रहेगा और r2 मेरे पास नेगेटिव रहेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। लेकिन अगर यही लेंस, लड़कियों यहां पर ध्यान से समझना, अगर मेरे पास यहां पर ऐसा आ जाए, अब ये कनकेव लेंस है, इसका R1 मेरे पास यहां पर क्या होगा, इसका R1 मेरे पास लड़कियों नेगेटिव, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर R2 आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव। समझो इस बात को कि R1 मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव और R2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, बहुत आसान चीज है बच्चा हमारे पास। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये समझना बच्चे, क्या हमारे लिए ये आपके पास जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से बड़ा, ये बाहर से आपके पास बड़ा, द म्यू ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ द ए। ये बच्चा हमारे पास बड़ा है तो ये ऐसा बिहेव शो करेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जी पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कि सपोज के टीचर गिव मी, कि ये भैया मेरे पास यहाँ पर एक लेंस है, ध्यान से समझना, ये बच्चा हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 3/2 के बराबर है, बाहर एयर, और हमारे पास ये वाला रेडियस, ये बच्चे 10 सेंटीमीटर, और दूसरा रेडियस ये बच्चा हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस है 10 सेंटीमीटर और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास कितना आ गया बच्चे 20 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये 10 है और ये 20 और म्यू बच्चे 3/2,
मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ इसकी फोकल लेंथ कितनी, तो हमारे पास 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्योंकि लेंस यूज हो रहा है तो हमारे पास म्यू ऑफ लेंस -1 एंड 1 अपॉन R1, समझो 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ये चीज आ गई। सो 1 अपॉन focal length of the lens is equal to 3/2 minus of 1, and we have 1 upon 10 and minus of 1 upon minus of 20. Remember इसका R2 नेगेटिव होता है, ये बात ध्यान रखना, इसका R2 नेगेटिव होता है। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये आ गया हाफ, और नीचे 1/10 प्लस 1/20, 1/10 प्लस 1/20, सो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, ऊपर आपके पास 3 और नीचे बच्चे हमारे पास 40, एंड देयरफॉर मेरे पास जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है बच्चे, दैट विल बिकम इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव 40/3 सेंटीमीटर। मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर, 40/3 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 40/3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे, आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे, देखते रहना धीरे धीरे और समझते रहना। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। अब टीचर बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर ये एक लेंस है, ध्यान से समझना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 4/3 है, समझो। और बाहर बच्चा हमारे पास अब क्या हो गया, ध्यान से समझना, अब बाहर बच्चा हमारे पास जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर हाफ के बराबर है, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाफ के बराबर है। पहला रेडियस हमारे पास यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर, और दूसरा रेडियस बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। टीचर बोलता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इस लेंस का फोकल लेंथ किसके बराबर हो। अब ध्यान से समझना, सो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट, म्यू ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग्स माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा 8। जब सराउंडिंग के पास भी आपके पास क्या आ जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब सराउंडिंग के पास भी, तो हमारे पास क्या था बच्चे कि हमारे पास ऐसा करने से हमारे पास नीचे 1 आ रहा था, लेकिन अब सराउंडिंग के पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से अलग है, तो हमारे पास 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू एल, जो कि बच्चे हमारे पास 4/3, एंड बच्चे हमारे पास हाफ, तो ये हाफ नीचे माइनस ऑफ 1, तो 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 30। नितिका ये बात समझ में आ रही होगी आपको, मेघा, ऋषभदेव, सलोनी। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस इज, ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा 8/3 माइनस ऑफ 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 1/10 प्लस ऑफ 1/30, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3, यहाँ पर एलसीएम बच्चा हमारे पास 30, दिस इज 3 प्लस ऑफ 1। तो अब आगे चलते हैं, ये बच्चा हमारे पास कैंसिल होके कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, ये 18 डिवाइड बाई 4, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी 18 डिवाइडेड बाई 4, और दिस विल बी इक्वल टू 4.5। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 4.5 आपके पास सेंटीमीटर। तो आप समझो यहाँ पे टीचर कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन हमको करने, और डेफिनेटली बच्चे हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन करके देने, और ये क्वेश्चन आपके पास जो भी हमारे पास दिए जाएंगे
इनके ऊपर करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, और वो क्या है बच्चा हमारे पास कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस मकसद से बच्चा हमारे पास तैयार किया जाता है। और हमारे पास यहाँ पर दो चीजें, इनफैक्ट मैं बोलूंगा तीन चीजें, लेंस का मीडियम, सराउंडिंग का मीडियम, और उन दोनों का रेडियस। और बच्चा हमारे पास उन दोनों का आपके पास यहाँ पर रेडियस। क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर आपको कनकेव का क्वेश्चन पूछे? बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक्सक्यूज मी टीचर सर, ये, हाँ बोलो 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 महक। वैल्यू सारी गिवन होगी ना क्वेश्चन में? बेटा वैल्यू क्या? वैल्यूज वगैरह वैल्यू सारी गिवन गिवन होगी होगी, ना? वैल्यू गिवन होगी। सिर्फ तुझे महक पुत्र क्या करना है, तुझे सिर्फ यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाने आनी चाहिए। वैल्यू सारी गिवन होगी बच्चे, वैल्यू सारी के सारी गिवन होंगी बच्चे। तो ये बच्चा हमारे पास कनकेव आ गया, और इस कनकेव का पहला रेडियस मेरे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, और जो दूसरा रेडियस है वो बच्चा हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अगर टीचर महक बाहर की वैल्यू नहीं देता कि बाहर कौन सा मीडियम है, तो उसको एयर कंसीडर कर दे कि मेरे पास यहाँ पर भी एयर है और हमारे पास यहाँ पर भी एयर, और हमको यहाँ पर इसका क्या बताना है, फोकल लेंथ। सो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू ब्रैकेट म्यू ऑफ द लेंस माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, r2। तो 1/r1 माइनस 1 क्या आ गया बच्चे आपके पास, r2। तो मेरे पास 1/फोकल लेंथ f म्यू एल, तो म्यू एल की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2 माइनस ऑफ 1। तो 1/r1, तो 1/-6। बेटा देख ध्यान से समझना बच्चे, यदेश्वरी, नितिका, स्तुति, महक, ऋषभदेव, सलोनी, सिमरत, ये बच्चे इस बात को ध्यान में रखना मेगा कि हमारे पास लड़कियों ये जो आपके पास r1 है ये नेगेटिव का और r2 पॉजिटिव का, कनकेव में उल्टा हो जाता है। उसमें पहला वाला सरफेस r1 है, दूसरा r2, पहला r1 पॉजिटिव और दूसरा r2 नेगेटिव। यहाँ पर r1 नेगेटिव होगा यानी -6 नेगेटिव होगा, एंड माइनस ऑफ 1/12 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो वी कैन राइट डाउन 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ। एंड यहाँ पर बच्चे हमारे पास चाहो तो आप नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो, और हमारे पास एलसीएम आ गया 12, मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 1। तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, मेरे पास माइनस ऑफ 3/24, ये कैंसल हो गया 8। तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव विल बी इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। सो कनकेव की फोकल लेंथ हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी -8 सेंटीमीटर के बराबर, ये हमारे पास आ जाएगी -8 सेंटीमीटर के बराबर। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। ये बच्चा हमारे पास कनकेव मिरर की आपके पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आता है, चलो ये तो मुझे धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन से मुझे कुछ अंदाजे भी होने लग जाते हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर इमर्सिंग ऑफ द इमर्सिंग ऑफ द इमर्सिंग ऑफ द लेंस, द इमर्सिंग ऑफ द लेंस in the medium, the immersing of the lens in the medium with refractive index, with the refractive index greater than lens itself, with the refractive index, with the refractive index greater than greater than greater than the greater than the lens itself, lens itself। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज कि मैं लेंस को पकड़ता हूं बच्चे, और लेंस का मेरे पास यहाँ पर कोई एक फोकल लेंथ है,
लेंस का बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और इसका एयर के अंदर फोकल लेंथ कितने के बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चा हमारे पास इसका एयर के अंदर फोकल लेंथ कितने के बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर के बराबर। ये 3/2 इसका फोकल लेंथ आ गया और इसलिए टीचर ने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब टीचर क्या बोलता है, सपोज कि हम इस पर्टिकुलर लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डाल देते हैं, सपोज कि हम इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीबन आपके पास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीबन बच्चे आपके पास 5/2 के बराबर है, 5/2 के बराबर है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 5/2। लेंस का बच्चा हमारे पास कितना आ गया 3/2। सराउंडिंग का कितना आ गया 5/2। टीचर बोलता है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये बताना है, आपको ये समझाना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेंस का नया फोकल लेंथ किसके बराबर होगी। लेंस की आपके पास नई फोकल लेंथ कितने के बराबर होगी, जरा चेक करते, फोकस करते और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। नंबर 1, अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास 1 फोकल लेंथ ऑफ द एयर, दिस इज गिवन बाय mu of the lens minus of 1 multiplied by 1/r1 minus 1/r2, राइट। और मेरे पास यहाँ पर 1/20 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 और ये बच्चा हमारे पास पीछे वाली सारी टर्म आपके पास के मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। सो 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास हाफ इंटू के, ये कैंसिल होकर बच्चा हमारे पास 10 आ जाएगा एंड देयरफॉर आपके पास के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/10। तो हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे 1/10 के बराबर आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन। हमारे पास सेकंड सिचुएशन है जब आप इसको किसी मीडियम में डाल दो। तो बेटे सब बच्चे, सब लड़कियों ध्यान से समझना, 1 फोकल लेंथ इन द मीडियम। सो दिस इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू ऑफ द लेंस अपॉन म्यू ऑफ द मीडियम माइनस ऑफ 1। अब इसको लिक्विड में डालने से R1 और R2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास क्या आ गया के आ गया। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास यहाँ पर के आ गया। सो 1 फोकल लेंथ इन द मीडियम म्यू एल 3/2 और बच्चे म्यू मीडियम 2/5। तो ये 2/5 ऊपर माइनस ऑफ 1 और के मेरे पास यहाँ पर 1/10 है। के बच्चा हमारे पास 1/10 है। सो वी कैन राइट डाउन 1 फोकल लेंथ इन द मीडियम 4 15 माइनस 4, तो हमारे पास 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 एक तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितना आ गया 10। तो फोकल लेंथ इन द मीडियम इज 40 डिवाइडेड बाय 11 सेंटीमीटर। देखो क्या मुश्किल है क्वेश्चन के लिए, आपके पास क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें, क्वेश्चन को समझना कैसे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना, बड़े सिंपल सा तरीका। और हमारे पास यहाँ पर हमें ये बात पता लगी कि आप इस क्वेश्चन को हैंडल किस तरीके से करते हो। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो अब चलते आगे। आई थिंक सो ये मुझसे एक सिली मिस्टेक हुई है, बाहर 5/2 है ना बच्चे, 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ये मैंने गलती से 5/2 ऐसे लिख दिया, ये डिवीजन में आना चाहिए था। 1 मिनट रुकिए, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बच्चे कैलकुलेशन के अंदर, वेट करिए, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मेरे को 5/2 लिखना चाहिए था, मैंने 2/5 लिख दिया। ओके, so I'm sorry for that. So 1 focal length of the mirror mu L 3/2 है, mu M 5/2 है, तो 5/2 2 ऊपर जाना चाहिए था, माइनस ऑफ 1, अपॉलॉजीज बच्चे क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 1 फोकल लेंथ इन द मीडियम, दिस इज 6 माइनस ऑफ 10
upon 10 multiplied by 1 by 10. I'm sorry for that. So 1 upon focal length of the medium minus 4 divide by 100. So ये cancel okay 25. So the focal length in the medium will be minus 25 centimeter. So the focal length in the medium will be equal to minus 25 centimeter. Minus 25 centimeter. Minus 25 centimeter. तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ द मीडियम, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द मीडियम. इंटरेस्टिंग चीज बच्चे हमको क्या पता लगी, कि आपके पास कन्वेक्स लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे उसको हमने ऐसे मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे बड़ा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव से क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी. और मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए. इफ अ लेंस, अगर बच्चा हमारे पास एक लेंस इज पुट इन द मीडियम, पुट इनटू द मीडियम, इसको किसी ऐसे मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है वेयर, जहां पर बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंस, greater than lens, then बच्चा हमारे पास क्या होता है, the lens changes the behavior, the lens changes the behavior. यानी कि लेंस बच्चे अपना बिहेवियर क्या कर जाते हैं बच्चे, चेंज कर जाते हैं. हमारे पास जो लेंस है वो अपना बिहेवियर बच्चे आपके पास, ये बच्चे आपके पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये आपके पास, ये अपने बिहेवियर को क्या कर जाता है बच्चा, आपके पास चेंज हो जाता है. ये बच्चा हमारे पास अपने नंबर को आपके पास यानी कि चेंज कर जाता है. पहले बच्चे ये आपके पास करीबन पॉजिटिव का था, वो नेगेटिव का हो जाता है. देयरफॉर व्हाट यू कैन से, क्या हमारे पास कन्वेक्स लेंस, हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, कनकेव लेंस की तरह. ये बच्चा हमारे पास कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, और कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह, तो कनकेव भी बच्चे कन्वेक्स की तरह बिहेव कर जाती है. ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना, हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करना कि मेरे पास अगर कोई लेंस है, उसका करेक्ट बिहेवियर तभी होगा जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास से बड़ा हो. अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास से छोटा हो जाए तो वो लेंस अपने करेक्ट बिहेवियर को चेंज कर जाएगा, कन्वेक्स कनकेव बन जाएगा, और कनकेव क्या बन जाएगा, कन्वेक्स. यानी कि जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव की थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जिसकी नेगेटिव की थी वो आपके पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी. Now this becomes a very important concept. इसी कॉन्सेप्ट को बच्चे हम आगे की तरफ अगर लेके चले तो हमें एक और चीज समझ में आती है. कैसे, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, टीचर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता है. क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए. What happens to a lens? What happens to a lens? What happens to a lens? एक लेंस के साथ बच्चे क्या होगा, when, जब बच्चे हमारे पास it is, when it is put inside, when it is put inside the medium, inside the medium, when it is put inside the medium having same refractive index, having the same refractive index, having the same refractive index, जिसका refractive index बच्चे आपके पास क्या हो जाए, सेम. Now this is a very conceptual question, बहुत conceptual सा question है. हमारे पास अगर मान लिया जाए कि किसी लेंस की फोकल लेंथ को देखा जाए, this is given by refractive index of lens, refractive index of the surrounding minus of 1 bracket close 1 upon r1 minus 1 upon बच्चे आपके पास क्या आ जाता है, r. So 1 upon r1 minus 1 upon आपके पास r.
अब सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन ये, द लेंस एंड द सराउंडिंग बोथ शुड हैव, लेंस एंड द सराउंडिंग बोथ शुड हैव द इक्वल, इनके बच्चे हमारे पास इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो क्या होगा, अगर इन दोनों का इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, 1/f इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू minus of 1 and we have 1 upon r1 minus 1 upon r2, so ये कैंसल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 minus 1 0, so 1 upon focal length is equal to 0, और ये 1 upon focal length 0 का मतलब आपके पास फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, इनफाइनाइट। तो इस वजह से बच्चे हमारी फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि ये लेंस आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास आपके पास पीस, ये ग्लास के पीस की तरह काम करेगा और इसमें से लाइट सीधी की सीधी चली जाएगी, ना तो लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा और ना ही बच्चे हमारे पास इसको डाइवर्ज करेगा, ना तो ये इसको कन्वर्ज करेगा और ना ही बच्चे ये आपके पास डाइवर्ज करेगा, इसको अंडरस्टैंड करना। एक और चीज, तो ये बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ लेंस को किसी और मीडियम में डालने का। तो अब बच्चे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट करते हैं कटिंग ऑफ द लेंस का। सो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कटिंग ऑफ द लेंस। सो वी हैव कटिंग ऑफ द लेंस, सो वी हैव द कटिंग ऑफ द लेंस। तो अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम कटिंग ऑफ लेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम लेंस को ब्रेक करते हैं बच्चे तो हमारे पास ऐसा क्या हो जाता है जिससे बच्चा हमारे पास जो लेंसेज हैं वो आपके पास कुछ ढंग से बिहेव करते हैं, और क्या बिहेव करते हैं, तो सपोज मेरे लिए सबसे हैंडी कौन सा लेंस है बच्चे आपके पास, कन्वेक्स, तो ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास ये एक रेडियस है और ये भी बच्चा हमारे पास रेडियस है, और यहाँ पर चीजों को बेटर या सिंपल बनाने के लिए टीचर रेडियस को आर और रेडियस को आर मान देता है। और सपोज हमारे पास अगर देखा जाए तो इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर है, 1 अपॉन फोकल लेंथ म्यू माइनस 1 एंड वी हैव 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ आर, तो हमारे पास इसकी फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1 एंड वी हैव 2 अपॉन आर, ये बच्चे कंप्लीट लेंस की। अब अगर बच्चे इस लेंस को मैं बीच में से ब्रेक कर देता हूँ, देखो समझो, अगर मैं इस लेंस को बीच में से ब्रेक कर देता हूँ, ये देखिए, अगर मैं इस लेंस को बच्चे बीच में से ब्रेक कर देता हूँ, सपोज मैंने ब्रेक कर दिया, सपोज कि मैंने इस लेंस को बीच में से क्या कर दिया बच्चे आपके पास, ब्रेक कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे बच्चे आप लेंस को दो हिस्सों में तोड़ोगे व्हाट विल यू गेट, मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक लेंस कुछ इस तरीके से तैयार होगा, देख लो ये हमारे पास पहला लेंस, एक ये हमारे पास यहाँ पर पहला एक लेंस तैयार होगा, दूसरा भी सेम ही बिहेव करेगा, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास इसका रेडियस तो अब आ रहा, दूसरा रेडियस क्या हो गया, इनफाइनाइट, दूसरा रेडियस इनफाइनाइट क्यों हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर अब मैं इसका फोकल लेंथ निकालने जाऊं 1 अपॉन एफ डैश, तो ये बच्चा हमारे पास क्या आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन बच्चा हमारे पास आर माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो -1 अपॉन इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है बच्चे, दैट इज 0, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0, तो आपके पास इसकी फोकल लेंथ कैसे आ जाएगी, 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और बच्चा हमारे पास 1 अपॉन आर, और अगर मैं इसको पीछे से कंपेयर करूं तो आपके पास क्या, ये यहाँ पे 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा था, यहाँ पर नहीं, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन राइट डाउन एफ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1/r किसके बराबर है, एफ डैश, तो 1/f इंटू 2 एंड देयरफॉर, और इस वजह से मेरे पास एफ डैश किसके बराबर आ जाएगा, 2f के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर एफ डैश किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 2f के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर एफ डैश आपके पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ये बच्चे हमारे पास 2f के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2f। तो आप क्या बोलोगे कि लेंस को अगर यहाँ पर आप सीधा सीधा इसकी एपर्चर की साइड से ब्रेक करते हो तो आपको जो नया लेंस मिलेगा उसकी फोकल लेंथ पुराने के डबल हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ पुराने के डबल हो जाएगी। एंड देयरफॉर वी कैन राइट डाउन, द लेंस when split into half, जब बच्चे हम इसको आधे में काट देते हैं, फ्रॉम दे बच्चे हमारे पास एपर्चर साइड, फ्रॉम द एपर्चर साइड फोकल लेंथ इज डबल, एपर्चर साइड द फोकल लेंथ of each portion is double, the focal length of each portion is double, हमारे पास यहाँ पर हर एक पोर्शन की जो फोकल लेंथ है बच्चे वो आपके पास डबल हो जाती है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर डबल हो जाती है, ये आपके पास डबल हो जाती है। लेकिन अगर टीचर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपका लेंस आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास लेंस आ गया, और इस लेंस के अंदर अगर हम देखें, मैं इस लेंस को यहाँ से स्प्लिट करता हूँ ऐसे, यहाँ से अगर हम इस लेंस को यहां से स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं, यहां से बिल्कुल बीच में से अगर हम इस लेंस को यहां से स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ये बच्चा हमारे पास लेंस को मैंने दो हिस्सों के अंदर क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये लेंस को बच्चे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपके पास दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया। क्या होगा, नथिंग विल हैपन, आपके पास कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, आपके एपर्चर के आधे होने से इमेज की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर अगर इसकी ओरिजिनल फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ भी f है और इसकी फोकल लेंथ भी f रहेगी, एंड वी नो दैट, और हमको ये पता होना चाहिए। बट लेकिन बच्चे हमारे पास द इंटेंसिटी, जो आपके पास इंटेंसिटी है, the intensity of the image form is changed, this is changed due to the aperture, due to the reduced aperture, यानी कि एपर्चर के रेड्यूस होने से, आपके एपर्चर के रेड्यूस होने से हमारे पास एपर्चर के कम होने से, ये देखो हमारे एपर्चर के कम होने से बच्चे आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, हमारे पास इस बात को दिमाग में रखना, the intensity of the image is directly proportional to aperture का स्क्वायर, this is directly proportional to aperture का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, एपर्चर का स्क्वायर। तो अगर मेरा एपर्चर आधा रह जाता, अगर मेरे पास मेरा एपर्चर आधा रह जाता है तो आपकी इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। सो देयरफॉर, और इस वजह से बच्चा हमारे पास the intensity of image, जो आपकी intensity of image है is reduced to 1/4, this is reduced to 1/4। ये बच्चा हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आपके पास रिड्यूस हो जाती है, कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 1/4 से आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। चले आगे देखें बच्चे हमारे पास। सो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे देखें या चीजों को बच्चे हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, फोकस करते बच्चे,
हमारे पास यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, या नेक्स्ट चीज बच्चे हमारे पास क्या निकल कर आती है, विच इज नोन एज टू बी दी, आपके पास यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल refractive index in the lens. Multiple refractive index in the मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द लेंस। अगर लेंस के अंदर बच्चा हमारे पास मल्टीपल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं टीचर के ना, कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चे छोटे छोटे, मतलब कि इसमें आपको कोई ज्यादा सोचना समझना नहीं होता, बस आपको जवाब देना होता है कि पता है कि नहीं पता। तो हमारे पास ये बोला जाता है कि अगर किसी लेंस के पास ऐसे करके, हमारे पास किसी लेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या गिवन हो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये मेरे पास एक लेंस है और इसके अंदर ये अलग अलग क्या प्रेजेंट है बच्चा, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बच्चा हमारे पास पहला, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरा, और इसी तरीके से बच्चे एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी तरीके से बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसी तरीके से बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास क्या बच्चे, सेम सेम कुछ ऐसे। और हमारे पास यहाँ पर ये पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और आठवां। अगर हमारे पास इसके सामने कोई एक पर्सन खड़ा होगा बच्चे, तो इसकी कुल मिलाकर 8 इमेजेस तैयार होंगे। आपके पास करीबन बच्चे यहाँ पर इसके 8 इमेजेस तैयार होंगे। हमारे पास यहाँ पर 8 इमेजेस तैयार होंगी, क्योंकि इसमें से जाने वाली लाइट हर एक बच्चे पोर्शन को एक अलग लेंस ट्रीट करने की कोशिश करेगी। हर एक पोर्शन को क्या करेगी बच्चे, एक अलग लेंस ट्रीट करने की कोशिश करेगी। 8 इमेजेस बनेंगे, एक बात दिमाग में रखना। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द लेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द लेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या बच्चा हमारे पास, कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई लेंस मौजूद है, ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई लेंस मौजूद है और आप इस लेंस को जगह जगह से पेंट कर देते हो, आप इस लेंस को क्या कर देते हो, जगह जगह से ब्लैक कलर का पेंट कर देते हो। हमारे पास यहाँ पर आप इसको जगह जगह से क्या कर देते हो बच्चे, पेंट कर देते हो। ऐसे आप इसको जगह जगह से क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो। 3-4 जगहों से आपने इसको पेंट कर दिया। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कि कोई ऑब्जेक्ट आपको कैसे नजर आएगी। सपोज कि यहाँ पर मेरे पास डोंकी खड़ा है, तो ये डोंकी नजर आएगा या जेब्रा नजर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको डोंकी ही नजर आएगा, जेब्रा नजर नहीं आएगा। लेकिन एपर्चर कम होने की वजह से इस डोंकी की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, इस डोंकी की इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो नितिका ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि अगर आप देखें आपको लगता होगा अरे यार ये क्या क्वेश्चन है। हाँ यार ऐसे ही क्वेश्चन नितिका, ऐसे ही क्वेश्चन है, पानी में डाल दो, पानी में से निकाल दो, है ना, पेंट कर दो, अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाल दो, काट दो, छांट दो, तो क्या हो जाएगा लेंस के साथ। तो हम यहाँ पर जवाब देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है हमारे पास। तो अब बच्चा हमारे पास इन सारी चीजों का एक ही मतलब है कि मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। और वो फॉर्मूला बच्चा हमारे पास कौन सा है, वो फॉर्मूला बच्चा हमारे पास है 1/, focal length of the lens is given by refractive index of the lens divided by refractive index of the surroundings minus of 1, and this is bracketed 1/r1 minus 1 बच्चे आपके पास r2। तो 1/r1 minus 1/r2, ये बच्चा हमको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, टीचर आपको
कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको घुमाने फिराने की कोशिश करेगा। अच्छा मैं रेडियस डबल कर देता हूँ, अच्छा मैं रेडियस ट्रिपल कर देता हूँ। ऐसा अगर वो आपसे बात करे तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि वो सिंपल घुमा रहा बच्चा आपके पास। कैसे? मेरे पास यहाँ पे आप टीचर देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इफ दी, अगर बच्चा हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ convex lens 40 सेंटीमीटर if lens, अगर बच्चे जो हमारे पास लेंस इज, अगर जो बच्चे हमारे पास लेंस है इक्वी कन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों रेडियस बराबर है। इफ द लेंस इज इक्वी कन्वेक्स लेंस विद रेडियस, जिसका रेडियस बच्चा हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द refractive index of the lens, यानी कि लेंस का बच्चा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर बताना। देखो कैसे बताओगे? तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन, तो हमारे पास आ गया 1/40, सो दिस इज ब्रैकेट म्यू लेंस माइनस ऑफ 1, एंड यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट 2/r आ जाए, क्योंकि बच्चे हमारे पास दोनों रेडियस सेम है और क्योंकि ये कन्वेक्स के हैं तो आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। देखो यार क्या मुश्किल है इसमें से, बच्चों को लगता है अरे सर बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। तो हमारे पास 1/40 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास म्यू एल बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है ये आपको निकालना, माइनस ऑफ 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कैंसिल होकर बच्चे हमारे पास 5, तो हमारे पास यहां से कैंसिल होकर 8, तो 1/8 इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, तो आपके पास म्यू एल इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 1/8 प्लस ऑफ 1, मतलब कि आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी और आंसर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 9/8। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चे 9/8। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। तो कल बच्चे हम यहाँ पर लेंसेज को प्रॉपरली बच्चे शुरू करेंगे, जो कि लेंसेज को प्रॉपरली मतलब जो इसके फॉर्मूले। जी स्तुति बोलो बच्चे। सर मैंने आपको ऑप्टिक्स का एक डाउट भेजा था। एवरेज वेलोसिटी वाला? हाँ जी सर। मैंने देखा था बच्चे, पर मैं थोड़ा सा बच्चे मैं नहीं देख पाया, मैं प्रॉपरली, हाँ मैंने देख लिया था आपका मैसेज, कोई नहीं मैं तेरे करवा दूंगा बच्चे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।